So look at the example number 4.13. The enthalpy change of the following reaction. Okay, directly they have given values. Okay, तो डायरेक्टली दिया हुआ है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखेंगे हम लोग. द एंथैल्पी रिएक्शन इज गिवन CH4 in a gaseous state, okay, plus Cl2 in a gaseous state. Okay, it is reacting to form a CH3Cl, CH3Cl in a gaseous state plus HCl in a gaseous state. The value they have given delta RH naught दिया हुआ है यहाँ पे. Enthalpy of reaction is given minus 104 किलोजूल. ओके, 104 किलोजूल. हमें क्या निकालना है? बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है. ओके, कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी. क्या निकालना है मैं यहाँ पे लिखता हूँ. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? डेल्टा H नॉट फॉर कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो हमें कैलकुलेट करना है. समझ में आया क्वेश्चन? अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था? सबकी बॉन्ड एंथैल्पी दी गई थी, हमें डेल्टा RH नॉट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना था. इन दिस क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड अस द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. ओके, कार्बन और क्लोरीन में अभी देखो यहाँ पे है कि कार्बन एंड क्लोरीन नहीं है. कार्बन एंड क्लोरीन किधर है? ये देखो यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन. तो उसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो निकालना है. ओके, तो गिवन जो क्वांटिटी है बॉन्ड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड और उनकी जो एंथैल्पीज है डेल्टा H नॉट. डेल्टा H नॉट दैट इज इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल कितना है? बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन में और उसकी जो डेल्टा H है बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H नॉट. ओके, उसकी वैल्यू किलोजूल पर मोल में है. ओके, उसकी वैल्यू किलोजूल पर मोल में दी हुई है 414 किलोजूल पर मोल में है. ओके, वैल्यूज क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो है 243 किलोजूल पर मोल है. एंड बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 431. ये दिया हुआ है. दिस इज अ गिवन डेटा. ओके, बिकॉज ये तो हमें चाहिए. ओके, उसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ what we have to calculate is we have to calculate the bond enthalpy. We have to calculate how much is the bond enthalpy between carbon and chlorine. So we know that the formula that is delta RH naught is what? Enthalpy of reaction is summation of bond enthalpies, summation of bond enthalpies of the reactants minus summation of the bond enthalpies delta H naught of the products. Bond enthalpies of the reactant, summation of bond enthalpies of the reactants minus summation of bond enthalpy of the products. So I will write down now CH4 reactants अभी just हमने find out किया है. Okay, so डेल्टा RH नॉट की वैल्यू है कितनी है? 104. ओके, वो किसमें है? माइनस में है, माइनस 104. इक्वेशन बढ़िया आने वाली है. ठीक है, किलोजूल. एंड नाउ समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स में देखो ये CH4 है, यानी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है. ओके, देखो अभी अभी आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड है. ओके, सो 4 बॉन्ड है. तो डायरेक्टली वी कैन राइट, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू डेल्टा H नॉट. किसमें? कार्बन और हाइड्रोजन में. कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड. ओके, ये हो गया उसका आंसर. प्लस इसमें देखो, इसमें क्या है? क्लोरीन. क्लोरीन क्लोरीन में बराबर है ना, सिंगल बॉन्ड है. ओके, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन दिस क्लोरीन क्लोरीन. ओके, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स है यहाँ पे, क्लोरीन एंड क्लोरीन. ओके, तो ये हो गया क्या? रिएक्टेंट साइड का समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स. ओके, माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो आप देख सकते हो क्लोरीन और दिस कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में यस कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड्स है. सो आई कैन नाउ राइट इट एट 3 into delta H bond enthalpy between carbon and hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो कार्बन एंड हाइड्रोजन में हो गया. और अभी कार्बन एंड क्लोरीन. ओके, कार्बन एंड क्लोरीन में ये देखो, कार्बन एंड क्लोरीन में एक बॉन्ड है, बराबर है, सिंगल बॉन्ड है. ओके, कार्बन
कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं, ओके, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। देखो मैं ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में, देख सकते हो आप लोग, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन में, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, ओके, 3 बॉन्ड। और ये देखो कार्बन और क्लोरीन में कितने बॉन्ड है, तो इट इज हैविंग ओनली 1 बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन में। तो बस वही मुझे लिखना है, उसको ऐड करना है। एंड नाउ समेशन ऑफ एंथैल्पीज, सॉरी, द बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन दिस, देखो कार्बन और क्लोरीन में 1 है, तो कार्बन एंड क्लोरीन, ओके, ये हो गया, ये हो गया इस प्रोडक्ट के लिए। अभी इसके लिए, इसमें देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन, ये देखो ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो इन दिस वे आप देख सकते हो एक कंप्लीट एक इक्वेशन आएगी, बराबर दिखाई दे रही है आप लोगों को इक्वेशन, ओके। 4 क्यों आया है, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओके। क्लोरीन में एक ही बॉन्ड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन में 3 बॉन्ड्स है, ओके। कार्बन एंड हाइड्रोजन में 3 बॉन्ड्स है, और कार्बन और क्लोरीन में, आप लोग बोलोगे सर हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्योंकि बॉन्ड ही नहीं फॉर्म हो रहा है ना, आप देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हाइड्रोजन के साथ 3 पेयरिंग हो रही है और क्लोरीन के साथ 1 पेयरिंग हो रही है, तो अब बराबर है ना, कार्बन पेयरिंग क्लोरीन के साथ कर रहा है, कार्बन पेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, कार्बन इज पेयरिंग विद 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड कार्बन इज पेयरिंग विद द 1 क्लोरीन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बराबर है ना। तो ये स्ट्रक्चर उसका समझ में आना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ पे क्यों नहीं लिया, बराबर है ना, क्यों नहीं लिया, नहीं लेगी क्योंकि पेयरिंग ही नहीं कर रहा है उसके साथ। सो इन दिस वे पेयरिंग आपको आना चाहिए, ओके। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, बट बिफोर दैट वी कैन सिंप्लीफाई, आई थिंक आप देख सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, क्लोरीन, ये देखो यहाँ पे 4 bond enthalpy between carbon and hydrogen minus 3 times the bond enthalpy between carbon and hydrogen, और कोई है क्या, क्लोरीन नहीं, और कोई भी नहीं है, ओके। सो इन दिस वे यू कैन नाउ सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो मैं इसको पहले अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको और मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसको मैं पहले सॉल्व करके ले रहा हूँ। दैट इज व्हाट, 4 डेल्टा एच सी एच माइनस 3 डेल्टा एच नॉट सी एच, वो आ गया डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी, ओके, 1 मोल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, ये ऐसा आएगा, ओके, प्लस ये देखो इसको मैं अभी लिख रहा हूं डेल्टा एच नॉट, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ओके। अभी ये देखो माइनस सिंबल है यहाँ पे, माइनस, ये क्या हो जाएगा अभी, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन तो नहीं है, बस क्लोरीन ही है, ओके, ये माइनस हो जाएगा, माइनस, ओके, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखो सिंप्लीफाई कर लिया मैंने इक्वेशन में, जिसको अंडरलाइन किया है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, ओके, बिकॉज वो सेम है, सेम पैरामीटर है, बिकॉज इट इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। सो 4 minus 3 ये हो गया 1, सो नाउ वी कैन राइट इट 1 into 1 मोल है इसका, 1 मोल है, ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो कितना है, 414, इट इज किलो जूल पर मोल, ओके, 400 किलो जूल पर मोल, प्लस ये 1 मोल है इसका 1 मोल है, देखो यहाँ पे दिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो 1 मोल है, क्लोरीन और क्लोरीन में कितना है, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, दैट इज 243 किलो जूल पर मोल, दिस मच इज द एंथैल्पी, ओके, माइनस यहाँ पे 1 मोल है, आप लिख सकते हो 1 मोल मल्टीप्लाई बाय दिस, यस दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, यही तो हमें निकालना है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, वही निकालना है हमें, ओके, व्हाट इज द कार्बन एंड क्लोरीन में क्या है बॉन्ड, तो वही निकालना है हमें, एंड माइनस हाइड्रोजन, ओके, 1 मोल, सो 1 मोल मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में 431, इट इज किलो जूल पर मोल, ओके, आप देख सकते हो मोल एक्चुअली कैंसिल हो जाता है, ओके।
सो इन दिस वे मोल मोल यहाँ पे सब कैंसिल हो गया. सो यू नाउ सिंप्लीफाई. ये देखो यहाँ पे -104 किलो जूल है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, या फिर एक काम कर सकते हो आप, ये जो टर्म है ये क्या है, माइनस में. बेटर भी आप उसको इधर ले लो डायरेक्टली. तो ये देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यू है वो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा. तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज डेल्टा एच. ओके, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए डेल्टा एच नॉट, क्योंकि वैल्यू नहीं पता है हमें. तो डेल्टा एच नॉट दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. ये देखो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, सो व्हाट वी कैन नाउ राइट, 414 किलो जूल. ओके, और ये हो जाएगा प्लस 243 किलो जूल. ओके, और वो है कि है माइनस 431 किलो जूल. और ये देखो यहाँ पे माइनस है, वो उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 104 किलो जूल. आप देख सकते हो इनको सब्सट्रैक्ट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करना है सिर्फ. ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आई एम गोइंग टू राइट डाउन डायरेक्ट आंसर इज 330. ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर चेक करो. उसका आंसर है 330. ओके, दैट इज किलो जूल पर मोल आएगा. ओके, आंसर विल बी 330 kilojule per mole. So delta H naught between carbon and chlorine. Okay, so bond enthalpy between carbon and chlorine, is 330 kilojoule per mole. Okay, आंसर देखो पर मोल में ही आएगा इसका, बिकॉज सबकी वैल्यू वही है, पर मोल में है. ओके, सो आंसर विल बी 330. Okay, 330 kilojoule per mole. Okay, so this is called as the finding a bond enthalpy. Okay, finding the enthalpy of a reaction.